बादशाह अकबर, थारे को थारी बेगुनाही साबित करने के लिए 2 दिन दियो से सो पूरे हो गए। थारे पास थारी बेगुनाही का कोई सबूत से? अपनी बेगुनाही साबित करने का जिम्मा हमने बीरबल को दिया है। बीरबल कहाँ है? जब बीरबल जी की यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, पता नहीं महल छोड़कर भाग गए। महारानी साहब, हमें हमारे शौहर की मौत का इंसाफ चाहिए। दियो गए वक्त पूरा हो गए से थारे पास थारी बेगुनाही का कोई सबूत न से, इसलिए महारानी दुर्गावती बादशाह अकबर को सजाए मौत। रुक जाइए। जापना, आपका बीरबल आगे। हम जानते थे बीरबल, हमारी जान बचाने आप जरूर आएंगे। जापना, ताहिर खान का कत्ल आपने नहीं किया। बीरबल, अगर सलीम के अब्बू कातिल नहीं है तो ये ताहिर खान का कातिल है कौन? रानी साहिबा, ताहिर खान का कातिल इसी दरबार में मौजूद है और वो है परवेज खान। परवेज? परवेज? लेकिन ये कैसे हो सकता है बीरबल? इन्हें तो फिलहाल दिखाई नहीं देता। जी जापना, परवेज देख नहीं सकता, फिर भी उसने कत्ल किया। कैसे? ये हम आपको बताते हैं। शहजादे सलीम, जिस रसायन के कारण परवेज खान की आंखें चली गई थी, वो इसी ने आपको लाके दी थी, है ना? हाँ, बीरबल जी सही कह रहे हैं। जापना ये जानता था कि वो रसायन किसी इंसान की आंखों में चली जाए तो 3-4 दिनों तक देख नहीं पाएगा, अंधा हो जाएगा, इसलिए जानबूझकर ये उस रसायन के सामने आ गया था। टाइकून है हम, हमारे होते हुए तेरी तलवार में धार कभी नहीं हो सकती। जापना ये जानबूझकर अंधा होना चाहता था ताकि किसी को इस पर शक न हो। जापना, जब आप और ताहिर खान मिले थे तब भी ये परवेज छुप छुप कर आपकी बातें सुन रहा था और जब आपने दास से शरबत लाने को कहा तो इसे अपनी योजना को अंजाम देने का मौका मिल गया। इसने आपके शरबत में जड़ी बूटी मिलाई। उस जड़ी बूटी मिले शरबत की वजह से जापना कुछ देर के लिए आप और ताहिर खान लखवे की आहोश में आ गए। आपको कुछ पता नहीं चला, इसे मौका मिल गया और इसने ताहिर खान का कत्ल कर दिया और तलवार दे दी आपके हाथों में। बीरबल, थारी कहानी अच्छी है, पर थारे पास क्या सबूत है कि ये सब कुछ परवेज ने किया से? महारानी जी, हम बीरबल हैं, कोई भी कहानी बिना सबूत के नहीं सुनाते। पहला सबूत है ये शरबत में मिलाई गई जड़ी बूटी जो हमें परवेज खान के कमरे से मिली। बीरबल, महारानी दुर्गावती को लागे से कि ऐसो काम, ऐसो कत्ल कोई अंधा ना कर सके से। कर सकता है महारानी साहिबा, कर सकता है, पर कैसे? यह सवाल तो हमारे दिमाग में भी उठा था और इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम नकाबपोश बनकर परवेज के कमरे में उस पर हमला करने के लिए गए थे। जी हां परवेज, वो नकाबपोश हम ही।
बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। पर परवेज हमारे हमले से भाग निकला, अपने कमरे से बिना किसी चीज को छुए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक अंधा आदमी बिना किसी चीज से टकराए बचकर अपने कमरे से बाहर कैसे निकल सकता है? ये जानने के लिए हम परवेज के गांव गए और वहां हमें पता चला कि परवेज में एक कमाल का हुनर है। ये जो तलवारबाजी, जो करतब आंखें खोल कर कर सकता है, वही आंखें बंद करके भी कर सकता है। कड़ी मेहनत और तपस्या से इसने इस हुनर में महारत हासिल की है। बस हमें पता चल गया कि सारा खेल इसी का है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो हमें भी नहीं हुआ था जापना, लेकिन ये सच है। ताहिर खान का इस महल में आना भी कोई इत्तेफाक नहीं था। इस परवेज ने ही ताहिर खान को धमकी भरे खत लिखे थे, क्योंकि ये जानता था कि ताहिर खान पनाह लेने के लिए इस महल में आएगा। और हुआ भी वैसे। ताहिर खान इस महल में आया और इस परवेज ने मौका देखते ही उसका कत्ल कर दिया। बिरबल जी, आपको कैसे पता चला कि वो खत परवेज ने ही लिखा था? आपका सवाल तो बहुत ही अच्छा है बलदेव जी। हमें कैसे पता चला? जब हमने उस धमकी भरे खत की लिखावट को महल के सारे दस्तावेजों की लिखावट से मिलाया, तब हमें पता चला कि वो लिखावट परवेज की थी। और यही थी हमारी उस पर शक करने की वजह। जापना, इसने क्या किया, कैसे किया, यह तो हमने आपको बता दिया, पर क्यों किया ये आप परवेज से ही पूछिए। परवेज, छोड़िए इसे, छोड़िए। अब क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने ये सब किया क्यों? मैं तो आप दोनों को मारना चाहता था, लेकिन पहरेदार की आवाज सुनकर मुझे आपको मारने का इरादा छोड़ना पड़ा। लेकिन जाते जाते भी मैंने वो तलवार आपके हाथ में थमा दी। हमें भी मारना चाहते थे, लेकिन क्यों? आज से 15 साल पहले आपका मंत्री ताहिर खान जंगल में शिकार खेलने गया था। उसका तीर लगने से मेरी भाई की मौत हो गई थी। और जब मेरी माँ आपसे इंसाफ मांगने आई तो आपने ताहिर खान के मुजरिम होने का सबूत मांगा था, जो उसके पास नहीं था। और मेरे भाई के मौत की गम में मेरी माँ मर गई। तब से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आपसे और ताहिर खान से अपने भाई और अपनी माँ का बदला लूंगा। याद है हमें, वो वाकया याद है हमें। और आपके भाई और आपकी मां के साथ जो हुआ उसका दुख भी है। लेकिन हम बिना सबूत के किसी को सजा कैसे दे सकते हैं? आप ही सोचिए, अगर हमने ऐसा करना शुरू कर दिया तो कितने बेगुनाहों को सजा मिल सकती है। आप हमें देखिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भी हमें सबूत की जरूरत पड़ रही है। इंसाफ सबके लिए बराबर है परवेज, चाहे फिर वो कोई बादशाह हो या कोई आम आदमी। आपको अपने गुनाहों की सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन सजा देने से पहले आपका ये बिना देखकर तलवारबाजी करने का हुनर हम एक बार देखना चाहेंगे। आइए अपना हुनर हमारे सामने पेश कीजिए। आजा!
ऐसा! वाह परवेज वाह, काश आपने बदले की भावना में जुर्म का रास्ता इख्तियार ना किया होता, तो अपने इस शानदार हुनर के साथ ना जाने आप कितने आगे तक पहुंचते। लेकिन हम मुआफी चाहेंगे, सजा के हकदार तो आप हैं और सजा आपको मिलेगी। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। बीरबल, बीरबल, हमें फांसी के फंदे से बचाकर आज आपने फिर एक बार साबित कर दिया कि हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल।